हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से वेलकम है और नए टारगेट 90 प्लस के सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए फिर से जो है हम लोग जिस तरह से टारगेट 90 प्लस में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 का लेकर के चैप्टर चल रहे हैं, उसमें जो है हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी पिछले वाले लेक्चर में कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट से पहले हम लोगों ने बात की थी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब यानी कि एक कांच का टुकड़ा या ग्लास स्लैब जो था रेक्टेंगुलर शेप में, उससे हम लोगों ने रिफ्रैक्शन फाइंड आउट किया था। और वहाँ पे एक टर्म आया था इमर्जेंट एंगल और इमर्जेंट रे, जहाँ हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंट को एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल प्रूफ किया था। ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आज कल के टॉपिक में हम लोगों ने बताया था कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात हुई थी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था और जो इंसिडेंट रे था और जो इमर्जेंट रे था, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट था उसे हम लोगों ने लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा था। उसी का हम आज इक्वेशन ड्राइव करेंगे, यानी कि एक्सप्रेशन हमको लेटरल डिस्प्लेसमेंट का निकालना है, राइट। तो टॉपिक हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये है हमारा आज का टॉपिक। फिगर कल वाला ही रहेगा, यानी कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में जो हमने फिगर ड्रा करवाया था वही फिगर यहाँ पे भी रहेगा। कुछ थोड़े से चेंजेस उसमें होंगे। फिगर को हम लोग यहाँ पे ड्रा करते हैं। देखिए, ये रहा हम लोग का कोई एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गया। इसका नाम दे दिया जाता है यहाँ से P Q R और ये हो गया आपका S। यह एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, राइट। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब्स के ऊपर का जो मीडियम है वो आपका क्या है, एयर है, जिससे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम UA कह सकते हैं। यही मीडियम आपका रेयरर मीडियम था। ठीक, अंदर क्या है आपका, ये ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg होगा और ये आपका कौन सा मीडियम हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। और फिर बाहर हम जब आएंगे तो ये मीडियम आपका कौन सा हो जाएगा, ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप μ लिख सकते हैं, यानी कि रेयरर मीडियम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यहाँ पे मीडियम हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। अब क्या करना है, एयर से यानी कि रेयरर मीडियम से एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जो है इंटर करेगी। कल का फिगर जो था बिल्कुल वही है। देखिए, यहाँ से अगर हम एक रे ऑफ लाइट को कुछ इस प्रकार से इंसिडेंट कराते हैं, ये रहा, ठीक है। तो लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के जब अंदर रे ऑफ लाइट आएगी तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना यहाँ वर्क करेगा कि जब कोई रे ऑफ लाइट एयर से वाटर या एयर से ग्लास में आती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। क्लियर है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल ड्रा हो गया। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर। अब जब नॉर्मल ड्रा किए तो यही रे ऑफ लाइट जो है आपकी वो क्या होगी,
अब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी क्योंकि रेयरर से डेंसर की तरफ आ रही है, ये कुछ इस प्रकार से। क्या इतनी बातें क्लियर है? और यहाँ पे हम लोग इस एंगल को नाम देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? इतनी बातें तो क्लियर थी। फिर जब रे ऑफ लाइट अब डेंसर से फिर से रेयरर में जाएगा तो हम फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे। ये रहा हमारा नॉर्मल। ठीक, अब क्या है, डेंसर से रेयरर जा रहा है तो आपको पता है फिर रिफ्रैक्शन का फेनोमेना जस्ट अपोजिट होगा इसके, कि जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में आती है तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे हो जाती है। दैट मीन्स नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर? और इसको नाम दिया गया था एंगल ऑफ इमर्जेंट था, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के फेनोमेना से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है। इतनी बातें क्लियर है। हमें यही लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ये। ठीक है, यही हमारा क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब क्या करते हैं, कुछ जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको नाम दे देते हैं। जैसे इसका नाम हम दे देते हैं के। ठीक है, के हो गया। और यहाँ इसका जो नाम है वो दे देते हैं बी। राइट, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। क्लियर? इतनी बातें क्लियर है? चलिए, फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जो है इसमें एक्स्ट्रा एडअप करना होगा, यानी कि कुछ लाइन सेगमेंट को ड्रा करना होगा अलग से, यानी कंस्ट्रक्शन करना होगा कैसे भी करके। इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होगी। राइट, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस बी पॉइंट से, बी को मैं इधर लिखता हूँ, इस पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पे। ये अगर ये एक नॉर्मल की तरह काम कर रहा है, ये वाला रहा है, ये जो आपका दिख रहा है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये रहा आपका परपेंडिकुलर, और इसको नाम दे देते हैं एन डैश का। क्लियर हो गई बात? क्या नाम दे देंगे, एन डैश का नाम दे दिया जाएगा। आगे देखिए, आप देखिए छोटे छोटे टर्म जितने भी हैं वो सबको समझते चलिए। नाम देने के बाद आगे फिर थोड़ा सा हम आएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको यही नजर आएगा। कौन सा, ये वाला। ये क्या है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी इतने डिग्री से ये क्या हुआ है, रे ऑफ लाइट क्या हुआ, ये टिल्ट हुआ है, यहाँ पे बेंड हुआ है, झुका हुआ है। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और आगे ट्रेस करेंगे। ये रहा आपका, यहाँ पे इसको नाम देते हैं ए डैश का, और ये आपका इधर समझ में आ गया। क्लियर है? अगर ये आर है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, आर होगा। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दैट मीन्स अगर मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार से ऐसे है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल और एंगल आर और एंगल एंगल आई और एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसे कहा जा सकता है। सॉरी आर नहीं, आई होगा, क्योंकि ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सारी चीज़ें हम यहाँ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आई कैसे हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के मेथड से। ठीक है, और ये डेल्टा क्या है, डेविएशन है। क्या है, डेविएशन है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब स्टार्ट से इसको लिखना शुरू करते हैं कि किस तरह से हम इसको डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम बी, हमने सबसे पहले क्या किया है, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम बी ड्रा
ड्रा अ परपेंडिकुलर on try perpendicular B and dash, right? B and dash on कौन सा K A जो प्रोड्यूस हुआ है एंड डैश B एंड डैश K A प्रोड्यूस्ड। किस पे हम लोगों ने ड्रा किया है? जो के ए को आगे प्रोड्यूस किया गया है उसी पे हमने क्या दिया है? एक नॉर्मल दिया है। क्या दिया है? नॉर्मल एक दिया है, एक ही नॉर्मल ड्रा किया गया है, राइट। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो आपको दिखेगा कि बी एंड डैश हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो बी एंड डैश क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। बी एंड डैश इज इक्वल्स टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बी एंड डैश इज इक्वल्स टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। इतनी बातें क्लियर हैं? बी एंड डैश हमको पता क्या करना है? बी एंड डैश पता करना है। और जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल बी ए, देखिए बी ए एंड डैश, बी ए एंड डैश यानी कि ये इतना, तो एंगल बी ए एंड डैश इज इक्वल्स टू दिस, क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ रही है बात? एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। अब आगे देखिए, अब हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ए बी एंड डैश। कौन सा ट्रायंगल? ए बी एंड डैश, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं ड्रा करके बताता हूँ। देखिए कौन सा ट्रायंगल, ये दूसरे मार्कर से शो करते हैं इसको। देखिए ये वाला आपका ए, ये रहा और ये रहा और ये रहा, ठीक है। इन ट्रायंगल बी ए एंड डैश लिखिए, और चाहे तो इन ट्रायंगल ए बी एंड डैश लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एंड डैश। तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। इसके साथ हम लोग कौन सा रिलेशन ले सकते हैं? देखिए इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, ये एंगल थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको जो है ये फाइंड आउट करना है बी एंड डैश, यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। देखिए ये वाला, ये आपको ए से लेकर के बी तक जो दिख रहा है हाइपोटेनस ए बी, तो हम लोग यहाँ पे साइन का रिलेशन रख ले तो ज़्यादा आसान होगा। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और थीटा क्या है? डेल्टा, यानी कि साइन डेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, यानी कि बी एंड डैश हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस यानी कि ए बी हो गया। देखिए बी एंड डैश, ये क्या हो गया आपका? ये वाला क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो बी एंड डैश अपान ए बी हो गया, बी एंड डैश अपान ए बी हो गया। यहाँ से आप बी एंड डैश निकाल लीजिए, बी एंड डैश इज इक्वल्स टू साइन थीटा डेल्टा जो भी है इंटू ए बी हो गया। क्या इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक ट्रायंगल आपका यहाँ पे और बन रहा है, उसमें भी हम जानेंगे, उसमें भी जो है हम लोग ट्रायंगल एज्यूम करेंगे। कौन सा? ए डैश बी। कौन सा ट्रायंगल होगा? देखिए ये ए डैश और ये बी, यानी कि अब इस ट्रायंगल में देखिए, अब इस ट्रायंगल में देखिए हमारे लिए थीटा क्या है? ये आर है ना, और आर के सामने वाला ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? ये हाइपोटेनस होता है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या चाहिए? हाइपोटेनस नहीं, बेस का रिलेशन चाहिए। किसका चाहिए? हमें बेस चाहिए, यानी कि हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ भी कॉस ले लेते हैं। अगर कॉस लेते हैं तो देखिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो ये चीज़ तो इसमें कॉमन हो जा रही है। तो हमें इस बार साइन थीटा नहीं कॉस थीटा का रिलेशन लेना, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो ये आपका बेस हो जाएगा, और ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस आपका ए बी हो जाएगा, यानी कि ए डैश, और थीटा क्या होगा? आर होगा। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डैश बी, ठीक है।
कॉस आर लेंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस आर इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या है, ए डैश है, देखिए ए डैश अपान हाइपोटेनस क्या है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस यानी कि ए बी होता है। क्या होता है, ए बी होता है, यानी कि ए डैश अपान ए बी हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश अपान कॉस आर होगा। देखिए क्लियर हो गई बात, ए डैश अपान आर। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, इसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये इसका था, ये अगर ये एक्स इसको अगर कह दिया जाए तो इसका जो थिकनेस है ये, अगर उसको हम थिकनेस को टी से डिनोट करें, किससे डिनोट करें, टी से डिनोट किया थिकनेस को, किसके, ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है, ठीक है, उसको हम लोग टी से। मान लीजिए ग्लास स्लैब ऐसे है तो इधर से जब आप देखेंगे उसका कुछ ना कुछ मोटाई होगा, कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, तो उसको हमने क्या कर लिया, टी मान लिया। तो यहाँ ए से लेकर के ए डैश टी की वैल्यू जो है वो क्या है, टी है। तो जहाँ ए डैश है वहाँ क्या रख देंगे, टी। तो ए बी इज इक्वल्स टू टी अपान कॉस आर लिख सकते हैं कि नहीं। इसको मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लीजिए आप सेकेंड इक्वेशन, राइट। ए बी की वैल्यू हमको मिल गई और साथ ही साथ बी एंड एस की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट। देखिए बी एंड एस लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड आउट करना है, ये टारगेट हमारा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमको। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने तो जो भी टर्म्स से निकाल लिए थे, क्या करना है, हमें केवल वैल्यू ले जा करके रख देनी है। तो देखिए ए बी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, टी अपान कॉस आर। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखिए बी एन डैश इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा इंटू ए बी यानी कि टी अपान कॉस आर इंटू टी अपान कॉस आर, ठीक है। अभी यहाँ ये जो डेल्टा है उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। ये आपका जो डेल्टा दिख रहा है यहाँ पे, ये इतना, क्या हम डेल्टा को, अच्छा देखिए ये जो टोटल एंगल आई है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो दो कंपोनेंट में टूटा हुआ है, यानी एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर प्लस डेल्टा, है कि नहीं है। देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक में यही आर भी है, यही डेल्टा भी है, इन दोनों का सम जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल हो रहा है। तो अगर यहाँ से हम डेल्टा निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, बी एन डैश इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा की जगह पे साइन आई माइनस आर इंटू टी अपान कॉस आर। देखिए बी एन डैश इज इक्वल्स टू टी अपान कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर। क्या इतनी बातें क्लियर है। देखिए ये क्या हो गया आपका, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आई बात, क्या हो गया ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यही हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट में। आई होप समझ में आ गया होगा, बट एक बार थोड़ा सा जल्दी में एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से देखिए। अगर मैं फिगर की पहले बात कर लेता हूँ तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पी क्यू आर एस हमने कंसीडर कर लिया। ऊपर रेयरर मीडियम, फिर डेंसर, फिर रेयरर हो गया, ठीक है। फिर क्या किया हमने, रे ऑफ लाइट को किस प्रकार से, यहाँ रेयरर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयरर, पूरा सिस्टम समझ में आ गया जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, बी एंड एस को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या करना है, वीडियो अब मैं बार बार रिपीट करूँगा तो टाइम ज़्यादा होगा। आप क्या करिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार अगर रिपीट करके देखते हैं तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्लियर है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एक्सप्रेशन फॉर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अगर
तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड नहीं रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ की बात करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा होगा हमारा रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एट लास्ट लाइक कीजिएगा और हाँ नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू।